हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज है नवंबर 28 और गाइज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के चैलेंजेस का डेज 43 है। गाइज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के चैलेंजेस का 3 वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, किसी कारणवश मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। तो गाइज मैं लास्ट में आप लोगों को ये पीएनएल दिखा दूंगा। और अभी का गाइज बात करते हैं, चलते हैं गाइज डायरेक्ट चार्ट पे और दिखाता हूँ अभी का माइंड सेट आप लोगों को। तो टाइम हो रहा है 10:19 हो रहा है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइज यहाँ पे मार्केट अगर एम टैप सेटअप बनाता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और गाइज यहाँ पे मैं निफ्टी 50 में दिखा दूं आप लोगों को कि एक सेटअप यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इनसाइड कैंडल टाइप का, फर्स्ट कैंडल देन उसका कैंडल, गाइज ये मदर कैंडल, देन उसके अंदर ये बेबीज कैंडल, गाइज उसका फिर ब्रेकआउट होता है। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेने में। क्यों? क्योंकि गाइज आप ब्रेकआउट दिया है, इस सपोर्ट के ऊपर दे दिया है और मैं पीछे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लगा करके रखा है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइज ये जो मार्केट ने बारंबार यहाँ से जो रिवर्सल दिया है ना गाइज, यह एक सपोर्ट का काम में भी हो सकता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये सेटअप मेरे लिए अभी परफेक्ट नहीं है और मैं इस सेटअप को भी इग्नोर करता हूँ। आपको दिख रहा होगा गाइज यहाँ पे मार्केट ने बारंबार बहुत ज़्यादा बार यहाँ से रिवर्स किया है। तो गाइज इस ट्रेड को ओनली हम देखेंगे, इसका टारगेट हम इस नीचे सपोर्ट तक लगा देते हैं, इसको ओनली वॉच करेंगे गाइज, कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं एम का, तो हम इसका फाइनली वेट करेंगे क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास भी है। अगर मार्केट यहाँ पे एम बना के देता है तो ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास भी है होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस भी जाएगा तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। तो फाइनली हम वेट करते हैं। और गाइज ये 10:21 पे ब्लॉग स्टार्टिंग करने का मेन रीजन तो आप लोगों को पता होगा। हमने 2 रोज के ट्रिप पे चला गया था नेपाल। आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात को काफ़ी लेट घर पहुंचा था। तो फाइनली गाइज हम इसी कारण यहाँ पे लेट ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा अभी का माइंड सेट यही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। और गाइज इस निफ्टी की बात करें तो अगर इस इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट दिया और गाइज 50% के नीचे भी लड़ाई हुई, तो गाइज अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को भी यहाँ पे तोड़ करके यहाँ पे टारगेट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, हमें रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई सा भी रिग्रेट फील नहीं करूँगा। अगर मार्केट टारगेट देगा तो खुशी की बात है गाइज, मेरा सेटअप परफेक्ट होगा। अगर नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस देगा तो हमारा लॉस भी नहीं होगा और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो वेट करते हैं गाइज। की बात करें तो गाइज पोजीशन पूरा अभी जुड़ा है क्योंकि अभी तक हमने कोई ट्रेड भी नहीं किया। तो वेट करते हैं गाइज। चलिए गाइज मार्केट ने यहाँ पे इस सेटअप पे स्टॉप लॉस ले लिया है। यही कारण था गाइज यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करने का। जो ये जितने सारे यहाँ पे ये आप लोगों को मैंने ये सपोर्ट दिखाया है वो सपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट था, यहाँ पे काम किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया है। तो गाइज कहीं ना कहीं हमें हमारे सेटअप के पीछे इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्टॉप जो सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज कहीं ना कहीं हमें और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेटअप पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है लेकिन हमने गाइज एंट्री नहीं किया था, इस पे पोजीशन अभी भी 0 है। टाइम की बात करें तो गाइज 10:33 हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने तीसरी कैंडल पे ही स्टॉप लॉस ले लिया था इस वाले सेटअप पे। में अब ये भी सेटअप काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गाइज मार्केट यहाँ पे अब हो रहा है साइडवेज और ये सेटअप अब काम करने वाला नहीं है। तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, चार्ट को पूरा क्लीन रखता हूँ गाइज ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चार्ट को समझना ही गाइज मार्केट में ट्रेड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट को समझना। तो गाइज इन सारी चीज़ों को गाइज हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि चार्ट ही हमें सारी चीज़ें सिखाती है। तो वेट करते हैं गाइज। तो गाइज मार्केट ने आज पूरे दिन बैठाने के बाद लास्ट में एक सेटअप बना के दिया है। गाइज इस सेटअप का यूज आज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी का टाइम हो रहा है 2:58। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट गाइज यहाँ कहीं ओपन होता है, देन फर्दर फॉल आ जाता है मार्केट ओपन होते ही। उसके बाद गाइज मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है। इसमें तो कोई सेटअप हमारा बना ही नहीं और हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। उसके बाद गाइज मार्केट ने एक छोटा सा हाई लगाता है इस रेजिस्टेंस तक, फिर रेजिस्टेंस से यहाँ पे डाउन साइड का मूव ले लेता है।
फिर गैज इस सपोर्ट पे टप्पा खाता है, फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस से नीचे की ओर टप्पा खाता है। तो गैज चलिए, आज तो हमने कोई ट्रेड किया नहीं, तो आज समझते हैं कि हमारा लास्ट सेटअप क्या बना के दिया मार्केट ने। ये बैंक निफ्टी का गैज 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए गैज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पैरेलल चैनल। अब गैज सिंपली क्या करना है, पैरेलल चैनल को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको खींच के यहाँ तक लाना है। ये गैज हमारा परफेक्ट पैरेलल चैनल सेटअप बन गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को डालेंगे। मार्केट जैसे ही इस रेक्टेंगल के साथ इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, हम क्या करेंगे, पुट साइड में ट्रेड करेंगे। अगर गैज ये ट्रेड आज बनता है तो हम बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड है। अगर यही ट्रेड कल बनता है तो मैं बिल्कुल इस ट्रेड में एंट्री लूँगा अपने छोटे से स्टॉप लॉस। पहले तो मैं स्टॉप लॉस बनने दूंगा, उसके बाद कोई सा भी ट्रेड प्लान करूँगा। तो ऑलमोस्ट गैज अभी 3 बज चुका है। ये हमारा माइंडसेट रहेगा कल के लिए। ये गैज बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब गैज चलते हैं निफ्टी में। गाइज ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए सुबह सुबह हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस से बचा था, जिसमें गैज माइंडसेट सिंपल सा था। हमने सपोर्ट एरिया को गैज यहाँ पे सपोर्ट एरिया को सेलेक्ट किया। देन वहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ ही नहीं सकता है। भले इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से चाहे यहाँ से टप्पा खा सकता है, जैसे प्रीवियस डे में टप्पा खाया है, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब समझते हैं गैज कि आज मार्केट ने क्या स्ट्रांगनेस दिखाया निफ्टी 50 ने। प्रीवियस डे आप देखिए गैज, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है, अप्रोक्स 10 मिनट 2 कैंडल 5 मिनट का बनाता है यहाँ पे। उसके बाद फर्दर फॉल आ जाता है इस रेजिस्टेंस एरिया से, फिर मार्केट इसी सपोर्ट एरिया पे टप्पा खाने लगता है। देन आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद डाउनफॉल आया, फिर गैज मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया से टप्पा खा के फिर इस रेजिस्टेंस पे गया और यहाँ से फिर टप्पा खाया। लेकिन गैज इस बार मार्केट ने एक नया सपोर्ट यहाँ पे बनाया। चलिए मैं दिखाता हूँ फ्रेश करके। देखिए गैज यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को एक न्यू सपोर्ट। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद जबकि इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट भी दिया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ताकि ऊपर की ओर इस रेजिस्टेंस को टच कर सके। मार्केट ने फिर से सेम इसी एरिया से सपोर्ट क्रिएट किया और वहाँ से एक बिग मूव दे दिया। क्या हमने एंट्री किया? बिल्कुल नहीं गैज, क्योंकि हमारा कोई सेटअप ही नहीं बना। अब गैज देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि आप देखिए इसी पॉइंट से ना मार्केट रिवर्स हुआ था। अब गैज मार्केट इस पॉइंट पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कैसे कर रहा है? जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट दिया, उसके बाद एक ऊपर साइड का मूव मिला, देन वहाँ पे अब रीटेस्ट दे रहा है मार्केट, इस लेवल का प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है। तो कल गैज ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो लेवल गैज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो हमारे लिए अब कल सपोर्ट का काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा रहा नो ट्रेडिंग डेज। और गैज ये दोनों माइंडसेट कल के लिए हमारा रहेगा प्रॉपर। और गैज ये देखिए पोजीशन बिल्कुल जीरो है। आज हमने कोई ट्रेड ही नहीं किया। गैज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना अब आदत में बदल रहा है। क्या कि गैज प्रॉफिट लॉस, मार्केट में कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, इन सारे चीज़ों को देखते हुए ना गैज ये सारे चीज़ें अब आदत सा बन गया है कि मार्केट जैसे फर्स्ट सेटअप गैज हमारा बना था इनसाइड कैंडल निफ्टी 50 में, उसमें गैज हमने ट्रैप से कैसे बचा, क्योंकि गैज वहां पे एनालिसिस करा, पीछे सपोर्ट है, मार्केट ने बार बार वहां से टप्पा खाया है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार भी मार्केट वहां से टप्पा खा जाए, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे फालतू सा वहां पे। मार्केट में ना गैज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसेंस, कॉन्फिडेंस। वो गैज जहां तक हमें पता है, क्योंकि गैज मैंने
स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड बहुत सारा किया था, लेकिन पेपर ट्रेड से जो कॉन्फिडेंस नहीं आया वो हमें रियल मनी से आया। तो लेकिन गाइज जो कॉन्फिडेंस रियल मनी से आता है ना, वो पेपर ट्रेड से कभी नहीं आएगा, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि जो माइंडसेट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है वही वर्क हो रहा है मार्केट में। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ और इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। देखिए गाइज, ये जो पैरेलल चैनल का जो मैंने सपोर्ट लाइन एक ट्रेड लाइन बनाया था ना, मार्केट इसी पॉइंट से फिर से रिवर्स हो गया है। इसी पॉइंट से मार्केट फिर रिवर्स हो गया। और गाइज यहाँ देखिए, मैं बोला था ना गाइज, ये अब कल सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अब यहाँ से अपर साइड के लिए रेडी हो गया है। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और नो ट्रेडिंग डेज के साथ आज के दिन हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक न्यू सेशन और न्यू माइंडसेट के साथ कल के ब्लॉग में, कल के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक